मेरे बचपन के दिन। ये कहानी बिहार बोर्ड क्लास 7 की उर्दू की बुक से है, जिसका जो कि ये 3rd चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे और अगली वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। मेरी पैदाइश तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मतूसत ख़ानदान में हुई थी। मतूसत का मतलब होता है मिडिल क्लास। मेरे वालिद ज़ैनुल आबदीन की बाज़ाब्ता तालीम नहीं हुई थी और ना ही वो कोई अमीर शख्स थे। इसके बावजूद वो अक्लमंद आदमी थे और उनमें फ़याज़ाना किरदार और सच्चे जज्बे मौजूद थे। मेरी माँ आसी अम्मा उनकी मिसाली शरीक हयात थी। शरीक हयात का मतलब बीवी। हम लोग आबाई घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर पुख्ता और बड़ा था। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल के 5वीं दर्जे में था, तब एक नए उस्ताद हमारे दर्जे में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने की निशानदेही करती थी। मैं दर्जे में हमेशा आगे की सफ़ में जिन्हें पहने रामानंद के साथ बैठा करता था। नए उस्ताद को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। रामानंद भी मुझे पीछे की सफ़ में बिठाए जाते देख कर काफ़ी गमगीन नज़र आने लगा। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारे वाक़यात अपने घर वालों को बताए। ये सुनकर रामानंद के वालिद लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वर मंदिर के ख़ास पुजारी थे, ने उस्ताद को बुलाया और कहा कि इन मासूम बच्चों के दिमाग में इस तरह की समाजी नाबराबरी और तासुब का जहर नहीं घोलना चाहिए। देखिए, समाजी नाबराबरी का मतलब होता है असमानता और तासुब का मतलब होता है बेजा हिमायत या तरफदारी का जहर नहीं घोलना चाहिए। उस्ताद ने अपने बर्ताव पर न सिर्फ दुख जाहिर किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख और सेकुलर जज्बे में यकीन की वजह से इनके जहन में तब्दीली आ गई। प्राइमरी स्कूल में मेरे साइंस के उस्ताद शिव सुब्रमण्यम एक कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन वो अब क़दामत पसंदी के ख़िलाफ़ होने लगे थे। क़दामत पसंदी मतलब रूढ़िवादी, यानी कि पुराने ख़यालात वाले। वो मेरे साथ काफ़ी वक्त देते थे और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरी लोगों के दरमियान एक आला तालीम याफ्ता फ़र्द की शक्ल पहचाने जाओ। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। उनकी अहलिया इस बात से बहुत ही परेशान थी कि उनके बावर्ची खाने में एक मुसलमान को दावत पर बुलाया गया है। उन्होंने अपने बावर्ची खाने के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। सुब्रमण्यम जी ने मुझे फिर अगले हफ्ते रात को खाने पर आने को कहा। मेरी हिचकिचाहट को देखते ही वो बोले, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब तुम निज़ाम बदल डालने का फ़ैसला कर लेते हो तो ऐसी मुश्किलात सामने आती हैं। अगले हफ्ते जब मैं उनके घर रात की दावत पर आया तो उनकी अहलिया ही मुझे बावर्ची खाने में ले गई और ख़ुद ही अपने हाथों से खाना पेश किया। 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वरम के ज़िला हेडक्वार्टर रामनाथपुरम वाक़े हाई स्कूल में हुआ। मेरे एक उस्ताद आया दौरे सुलेमान बहुत ही हमदर्द और खुशमिजाज उस्ताद थे। वे हमेशा तालिबे इल्मों की हिम्मत अफजाई करते थे। रामनाथपुरम में रहते हुए आया दौरे सुलेमान से मेरे काफ़ी गहरे ताल्लुकात हो गए। वो कहा करते थे, ज़िंदगी में कामयाब होने और अच्छे नताइज के लिए तुम्हें 3 अहम ताकतों को समझना चाहिए: ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए आला उम्मीदें, हाई रिक्वायरमेंट थिंकिंग करनी होंगी, फिर बिलाशुबा मैं उससे पा सकूँगा। वो सभी तालिब इल्मों को उनके अंदर पोशीदा क़ुव्वत और सलाहियत का एहसास कराते थे। वे कहा करते थे, यकीन और मुस्तहकम इरादे से तुम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। श्वार्ट्ज़ हाई स्कूल में क्लासें अहाते में लगा अलग अलग ग्रुपों की शक्ल में लगा करती थी। एक दिन मेरे हिसाब के उस्ताद रामकृष्ण अय्यर किसी दूसरे दर्जे को पढ़ा रहे थे। अनजाने में मैं उन दर्जे के बगल से होकर निकल गया। फ़ौरन ही उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली और भरी क्लास के सामने बेतें लगाईं। कई महीनों बाद जब हिसाब में मेरे पूरे नंबर आए, तब अय्यर जी ने स्कूल में सुबह की स्कूल असेंबली में सबके सामने हुआ वाक़या सुनाया और कहा, मैं बेंत से जिसकी पिटाई करता हूँ वह एक दिन बड़ा आदमी बनता है। मेरे अल्फाज
याद रखिए, ये तालिबे इल्म स्कूल और अपने उस्तादों की शान बढ़ाने जा रहा है। आज मैं सोचता हूँ कि उनके ज़रिया की गई यह शाबाशी क्या एक पेशनगोई थी। APJ अब्दुल कलाम ने ये लिखा है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी इसका क्वेश्चन आंसर है और जो भी इसका अपोजिट जो भी मैच द फॉलोइंग है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, वो सारे को हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है, आपको समझ में आई है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।